हाँ हेलो प्यारे छात्रों। आज 12 जनवरी को एक नई सूचना आई है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की तरफ से। जो सेवा में प्रधानाचार्य को ये आदेश किया गया है, उनको सूचना दिया गया है। प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को यानी प्रिंसिपल साहब को ये सूचना दिया गया है, जिनसे ये कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को प्रसारित किया जा सके। सूचना है और उसका विषय है स्नातक भाग 1 मतलब पार्ट 1 में जो एडमिशन हुआ है इस साल, यानी जिसका सत्र है 2020 से 23, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकित छात्र छात्राओं के नियमानुसार विषय चयन एवं अन्य सूचनाओं के सुधार के संबंध में, यानी जिसने भी एडमिशन लिया है इस बार, उसके एडमिशन में विषय चुनने में या और किसी संबंध में अगर कोई गलती हुआ है ऑनर्स में, सब्सिडरी में, तो वो कैसे सुधार होगा, सुधार करने के लिए प्रधानाचार्य को आदेशित किया गया है। इनमें कहा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में प्राचार्य निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। कुछ बिंदु है, बिंदु वाइज बिंदुवार दिया गया है। देखते हैं क्या क्या बिंदु है। स्नातक भाग 1 सत्र जो है, सेशन जिसका है 2020 से 23, कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में नामांकित छात्र छात्राओं के द्वारा, मतलब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में जो एडमिशन जिसका हुआ है, जो एडमिटेड स्टूडेंट हैं, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है उसकी चर्चा नहीं है। जिसका एडमिशन हो चुका है, यानी मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ चुका था, कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड कर लिया है जिसने, उसके बारे में सूचना है ये। नियमानुसार विषय का चयन एवं छात्रों के द्वारा दी गई सभी सूचनाओं में सुधार कर लिया जाए। अगर कोई गलतियां रह गई हैं तो उनमें सुधार कर लेने के लिए कहा गया है। मतलब पोर्टल खोल दिया गया है कि कॉलेज अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से उसको सुधार कर सके। इसके लिए यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बिंदु है कि जिन छात्रों द्वारा अभी तक अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं कराया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि एडमिशन जब हो रहा था तो इसके लिए प्रोसेस था कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कई लिस्ट निकला जिसमें जिसका सिलेक्शन हुआ उसको एडमिशन लेना था। लिस्ट निकलने के बाद में स्पॉट एडमिशन के तहत उसमें भी मेरिट बनाया गया, और जिनका जिस भी लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है और उसने पेमेंट कर दिया है जितना ज़रूरत था उसको, वो पेमेंट करने के बाद कन्फर्मेशन लोड कर लिया है या नहीं भी किया है तो कन्फर्म एडमिशन जिस स्टूडेंट के पोर्टल पर दिख रहा है, उसके अकाउंट पर दिख रहा है, तो वो एडमिशन लेने के लिए संबंधित कॉलेज में जिसमें सिलेक्शन होता है उसमें जा कर के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दर्ज कराया है उस डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराते हैं। और सत्यापन कराने के बाद जब वो सही सही पाया जाता है कि इस स्टूडेंट ने अपने जो एलिजिबल उसका ऑनर्स पेपर होना चाहिए जिसमें वो पढ़ने के लिए एलिजिबल है, उसी में वो अप्लाई किया था और उसी में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उसको वेरीफाइड मानकर एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये प्रोसेस करने के बाद ही फिर अलाउ जब हो जाता है तो संबंधित कॉलेज जहाँ उसने एडमिशन लिया, कॉलेज का काम होता था कि वो यूनिवर्सिटी को सूचित करे कि इस विद्यार्थी ने इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया है, तो तब उसका एडमिशन कन्फर्म माना जाता है। इस प्रोसेस में जिस कुछ स्टूडेंट अभी लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत लोग छूट गए हैं। हमने देखा अभी कि यूजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसमें जिसका सिलेक्शन हुआ था, पेमेंट तो कर दिया लेकिन अभी तक वो स्टूडेंट दौड़ रहे हैं। वो घर में सोए थे या पता नहीं, अब आ रहे हैं वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कि 2 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है। तो ये उसी को टारगेट करके कहा जा रहा है कि जिन छात्रों द्वारा अभी तक अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं कराया गया है, वैसे छात्रों को, यानी उन्हें
मोबाइल, ईमेल, पत्र आदि के द्वारा सूचित किया जाए कि एक निश्चित तिथि के अंतर्गत डॉक्यूमेंट का सत्यापन संबंधित छात्र द्वारा करा लिया जाए, अन्यथा उन छात्रों का नामांकन रद्द करने हेतु महाविद्यालय द्वारा अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मतलब वैसे विद्यार्थी अभी भी आकर के कुछ निश्चित समय दिया जाएगा, उस समय में यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो आके सत्यापन करा ले, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा ले, तब तो ठीक है, एडमिशन उसका जायज़ माना जाएगा। लेकिन अगर वो तब भी नहीं आता है सूचना देने के बाद भी, तो उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब विद्यार्थी सोच रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया तो एडमिशन हो गया, इसलिए वो चुपचाप घर में बैठा हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं है, उसको आके कन्फर्म करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि जिन छात्रों ने गलत प्रतिष्ठा विषय में अपना नामांकन लिया है, उनके नामांकन को रद्द करते हुए इसकी सूचना तत्काल मोबाइल, ईमेल एवं पत्र के माध्यम से संबंधित छात्रों को दे दिया जाए। मतलब गलत ऑनर्स चुन लिया है जिसने, जैसे कि इंटर में आर्ट्स पढ़ा है, तो उसके लिए क्या नियम है कि वो बीए में वही सब्जेक्ट ले सकता है जो उसने इंटर में पढ़ा है और उसमें मिनिमम 45% नंबर यानी 45 नंबर उसको आया है। 45% नंबर से ऊपर आने पर ही प्रतिष्ठा में एडमिशन के लिए एलिजिबल माना जाता है। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के सब्जेक्ट में बीएससी करने के लिए यानी बीएससी ऑनर्स में एडमिशन के लिए वही नियम है कि उसने जिस सब्जेक्ट से इंटर में पढ़ा है और 45 नंबर से ज़्यादा स्कोर किया है, उसमें वो ऑनर्स के लिए एलिजिबल होगा। साइंस वाले विद्यार्थी अगर आर्ट्स सेक्शन में चल जाते हैं, स्ट्रीम अपना चेंज करते हैं, तो उसके लिए भी है कि ओवरऑल उसका जो परसेंटेज है वो 45% से ऊपर होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को जिसने पूरा नहीं किया है, मतलब इंटर में आर्ट्स है और वो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको छोड़ करके किसी अन्य विषयों में उसने अप्लाई कर दिया और सिलेक्शन उसका हो गया और गलती से भूलवश उसका एडमिशन भी हो गया, तो वैसे विद्यार्थियों का नामांकन रद्द करने के लिए कहा गया है और रद्द करके उस विद्यार्थी को सूचना भी देना है कि आपका जो एडमिशन हुआ था वो कैंसिल हो गया है, ताकि वो विद्यार्थी अपना भविष्य कहीं और जगह तलाशे या कोई और ऑप्शन चुने। भविष्य में इस तरह की त्रुटि पाए जाने पर इसकी सारी जवाबदेही महाविद्यालयों की होगी। मतलब यूनिवर्सिटी कह रहा है इसके लिए हम सूचना दे दिए आपको, इसको तत्काल इसका निराकरण कर दीजिए, लेकिन बाद में भी अगर ये बचा रह गया इस तरह की समस्या, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी इंटरटेन नहीं करेगी, इसमें कुछ जवाब नहीं देगी, सारी जवाबदेही कॉलेज की हो जाएगी। और ये सूचना दिए हैं विश्वास भाजन में लिखे हैं, अध्यक्ष छात्र कल्याण, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। जो छात्र कल्याण अध्यक्ष हैं उन्होंने ये लिखा है। आज 12 जनवरी 2021 को ये लेटर इशू हुआ है। सभी छात्र, वैसे छात्र जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है 2020-23 सेशन में, वो देख लें कि आपने कन्फर्म कराया है कि नहीं। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ आपने जा कर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं, अपना टीसी जमा किया है कि नहीं, आपने रसीद कटा लिया है कि नहीं, आपने आइडेंटिटी कार्ड लिया है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप जो भी इसका कोरम है उसको पूरा कर लिया है कि नहीं, ध्यान दीजिए, देख लीजिए। जिसमें एक कमी हो, नहीं कराया है जिसने, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप जा कर के इस काम को पूरा कर लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रह गए, छूट गए, जिसका एडमिशन नहीं हो पाया। और आपका एडमिशन हो गया है तो आप अपने को भाग्यशाली समझें कि आपका एडमिशन हो गया है, आप आगे पढ़ने के लिए अग्रसर हुए हैं, आपको मौका मिला है, आप पढ़िए। धन्यवाद।